स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे डेरिवेटिव के ऊपर, इसके हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी कुछ, ठीक है ना, और अब मजीद कुछ प्रॉपर्टीज इसकी हम पढ़ रहे हैं। तो वो हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है, यानी अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनका जो डेरिवेटिव होता है क्या रूल होगा, उसको किस रूल के तहत उसका हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वो किस तरह से होता है कि अगर हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और ये इक्वल है हमारे पास, लेट सपोज मेरे पास ये फंक्शन है बराबर है जी ऑफ एक्स फंक्शन के प्लस एल ऑफ एक्स फंक्शन के कुछ भी फंक्शन हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा यानी एफ प्राइम एक्स कह लूं मैं, या डी वाई बाई डी एक्स कह लूं, ठीक है, या इसको मैं यही चीज लिख लूं कि इन दो ये चीज लिख लूं या यही पूरी चीज लिख लूं, ये डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, एल एक्स, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो क्या कहता है कि इंडिविजुअली टर्म्स हम इनका क्या लेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्या होगा डी जी एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव इसका अलग से लिया जाएगा, ठीक है, प्लस डी इसका डेरिवेटिव एल सॉरी एल एक्स, ठीक है, सही है ना, इसको साफ सा लिखते हैं बाय डी एक्स, इसका डेरिवेटिव अलग से लिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, मैं दोबारा से आपको बता दूं कि मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई y इज इक्वल टू, ये y के बराबर होता है आपको मालूम है, तो y इज इक्वल टू मेरे पास कोई फंक्शन है x पावर 3 प्लस साइन 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 साइन, ठीक है, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, दो फंक्शन आ गए तो मेरे पास क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा x पावर 3 प्लस साइन साइन एक्स, ठीक है। तो हमारे पास इस रूल के मुताबिक क्या होगा कि इस रूल के मुताबिक हमारे पास डेरिवेटिव इसका अलग लिया जाएगा, ठीक है, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा, ठीक है, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो अलग लिया जाएगा, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव अलग और इसका डेरिवेटिव अलग। और आपको पता है पावर फार्मूले के तहत इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे वो क्या होता है कि 3 इधर आ जाएगा टाइम्स एक्स और इसकी पावर कितनी रह जाएगी 2 प्लस डेरिवेटिव, अच्छा साइन का जो डेरिवेटिव होता है ना वो हमारे पास कोस के बराबर होता है, मैं बता रहा हूँ आगे मैं बताऊंगा वो क्यों होता है। तो ये इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये अब इस बात को जरा प्रूव भी करनी है भाई, ठीक है ना, कि वाकई में ऐसा है या नहीं है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। यानी अगर हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिखूं, तो दूसरी फॉर्म में नहीं, अगर मैं इसको एफ प्राइम एक्स की फॉर्म में लिखूं, एफ ऑफ एक्स फंक्शन था तो एफ ऑफ एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा, तो इसका किसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, इसका अलग लूंगा, तो इसका डेरिवेटिव की फॉर्म में इसको कैसे लिखूंगा मैं, डी ऑफ डी यानी इस तरफ लिख लूंगा डी वाई बाई डी एक्स, ये इसको ये सिंपल वही लिखा और डैश लगा दिया, इसका डेरिवेटिव होगा प्लस एल का डेरिवेटिव होगा एल के ऊपर भी डैश, ठीक है। अब इसको जरा प्रूफ करना है भाई, सही है ना, इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए अच्छा ये हो सकता है हमारे पास एक या सब्ट्रैक्ट, इसी तरीके से हमारे पास 3-4 टर्म सबके लिए इस तरह ही होगा, ठीक है। इसको प्रूफ आप कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास जो है ना, हमारे पास ये किसके बराबर है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, बल्कि हमारे पास y इज इक्वल टू मैं लिखता हूं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको मैं प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास क्या है g ऑफ x फंक्शन है प्लस हमारे पास है l x फंक्शन है, तो y के अंदर डेल्टा y चेंज लाऊंगा, तो वो क्यों आएगा जब इनके अंदर चेंज लाऊंगा, तो मैंने पहले मुझे इनके अंदर चेंज लिखना था, ठीक है ना, मैंने इसके अंदर लिख दिया, बात एक ही है, ठीक है ना, आपको मालूम है सारी चीजें अब तो तकरीबन, ठीक है। तो जब इनके अंदर चेंज लेंगे आऊंगा तो y के अंदर भी कुछ सर्टेन चेंज आएगा, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x चाहिए, तो मेरे पास इधर डेल्टा y रह जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी एक्स प्लस डेल्टा x प्लस एल एक्स प्लस डेल्टा x और डिवाइडेड बाय सॉरी इधर भी और माइनस y किसके बराबर है, तो y इज एक्चुअली इसके बराबर है, तो जी एक्स माइनस सॉरी जी एक्स ये इधर रखूंगा, ठीक है ना, और प्लस
एल एक्स, ठीक है। अब ये माइनस साइन जब इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये भी चीज क्या हो जाएगी, एल एक्स माइनस डिवाइड बाय इधर डेल्टा एक्स, इधर भी डिवाइड करवाऊंगा और डेल्टा एक्स इधर भी, क्योंकि मुझे ये स्लोप बता रही है, ठीक है। और लिमिट अप्रोच कर रही है जीरो को, लिमिट अप्रोच कर रही है जीरो को, यानी डेल्टा वाई जो अप्रोच कर रहा है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी देखिए इसको अगर मैं साफ से करके यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ इसको तरीके से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है, साफ से करके लिखता हूँ, और इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। अब मैं इधर एक काम करता हूँ, देखिए कुछ तो कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, तो मैं जी वाली एक साथ लिख लेता हूँ, जी वाले फंक्शन और एल वाले अलग, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस जी एक्स, ठीक है, यहां तक क्लियर है बात, और प्लस एल एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एल एक्स और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इसका जो डिवाइजर है वो इंडिविजुअली मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना, इसके साथ मैं इसका अलग कर लूंगा, ऐसा कर सकते हैं, आपको पता है डिनोमिनेटर इस टर्म का अलग कर लूंगा, ठीक है ना, इस पूरी एक टर्म को मैंने कंसीडर किया, ठीक है ना। और ज्यादा इसको ब्रेक करना चाहूँ तो इसके साथ भी अलग लिख सकता हूँ मैं, अभी इनका ब्रेक कर रहा हूँ अलग अलग, इसको क्या कर रहा हूँ, इसका मैं अलग लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई हमारे पास जहां जहां डेल्टा एक्स आ रहा है या हमारे पास कोई दो टर्में ऐड हो रही हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो लिमिट होती है वो अलग अलग भी लिख सकते हैं, वो कैसे होगी, हमारे पास डेल्टा एक्स, ठीक है, और इज इक्वल टू जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, और लिमिट इसके साथ अलग आएगी, इसके साथ अलग होगी लिमिट, ठीक है ना, इसके साथ अलग और डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, प्लस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। देखिए इधर मैं पहले लिख रहा हूँ, इधर नीचे लिख रहा हूँ, थोड़ा बस जगह के पीछे वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, ठीक है। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, और माइनस एल एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स जो था उसका जो डेरिवेटिव आया है वो हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स माइनस, सॉरी ये क्या था हमारे पास, माइनस जी ऑफ एक्स था, ठीक है, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है ना, बल्कि इस चीज को जो है ना, इस चीज को इसको मैं थोड़ा खत्म करता हूँ, और ये माइनस जो हो रहा था ना इसको मैं लिखता हूँ, माइनस क्या हो रहा था, जी ऑफ एक्स फंक्शन, ठीक है ना, और ये इसके साथ है और ये प्लस ये हो रहा है। अब देखिए ये वाली जो हमारे पास लिमिट बेस्ड डेफिनेशन आ गई है, जो कि हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है तो वो हमारे पास क्या होता है कि एक्स के अंदर जितना चेंज आ रहा होता है फिर माइनस जी ऑफ एक्स, और ये भी वही चीज है, तो ये हमारे पास बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत वही चीज आ गई है जो कि मैं कहना चाह रहा था। मैं क्या कहना चाह रहा था, जरा मैं अपनी बात को यहाँ पर बताऊं, तो मैं कह रहा था कि अगर हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स दो फंक्शन होते हैं तो हमारे पास अगर हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन है प्लस एल एक्स फंक्शन है तो हमारे पास एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा, यानी डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास जी प्राइम एक्स इसका डेरिवेटिव अलग और एल प्राइम एक्स इसका डेरिवेटिव अलग, ठीक है। अब देखिए जब मैंने इसको वाकई में सोल्व किया है तो वाकई में हमारे पास क्या आया है कि जब मैंने इस पूरे का डेरिवेटिव लिया है तो मेरे पास देखिए इसका डेरिवेटिव अलग आया है, ठीक है ना, और इस चीज का डेरिवेटिव अलग आया है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो हमारे पास जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, अगर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आप इसको देखेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट यही चीज आएगी, एग्जैक्टली ये चीज आएगी, आपको याद भी होनी चाहिए अब ये चीज। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपको मालूम है ना कि हमारे पास क्या होती है, कि हमारे पास होती है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स, ठीक है, लिमिट बेस्ड डेफिनेशन जो होती है हमारे पास, आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है ना, ये क्योंकि सारी चीजें इसी के ऊपर बिल्ड करती है, ठीक है, और ये डिवाइड होती है डेल्टा एक्स से, ठीक है। अभी एफ ऑफ एक्स फंक्शन नहीं था, इधर हमारे पास कौन सा फंक्शन था, जी ऑफ एक्स फंक्शन था, तो देखिए बिल्कुल यही आया, जी ऑफ फंक्शन हमारे पास एफ की जगह जी आ गया है और लिमिट एक्स ये अप्रोच करिए जीरो को, और ये देखिए एग्जैक्टली वही चीज आई है, ठीक है। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास एल फंक्शन था, तो देखिए डेरिवेटिव हमारे पास का ये क्या, डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, और एफ की जगह ये जो हमारे पास एफ की जगह का आ रहा है एल आ रहा है, क्योंकि हमारे पास एफ एल फंक्शन था, तो हमारे पास ये देखिए एग्जैक्टली डेरिवेटिव आया। तो इसका मतलब है कि अगर हम एफ ऑफ एक्स फंक्शन का लेते हैं तो उसका
वो हमारे पास कोई डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, उन दोनों, वो इसके अंदर जितने भी फंक्शन आ रहे होते हैं इंडिविजुअली उसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो उस पूरे होल फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर होता है। ठीक है ना। तो आपको देखिए बात क्लियर हो गई होगी कि अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन होंगे y इज इक्वल टू, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास x पावर 3 प्लस x पावर 2 और प्लस x पावर 4 है, तो इनका जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x पावर 4, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय dx, ठीक है ना। साफ सा नहीं लिख रहा हूं इधर देखिए, बस मैं अभी इसको मैं एसी में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास डेरिवेटिव लिया जाएगा इसका अलग प्लस डिवाइड बाय dx, ठीक है, और डेरिवेटिव लिया जाएगा x पावर 2 का इसका अलग, वो जो भी है वो मैं नहीं बता रहा, ठीक है, और प्लस इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा अलग, ठीक है ना। ये चीज इधर मैं बता रहा था, ठीक है। तो आपको बात देखिए क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे।